जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोरोना से चीन कैसे जूझ रहा है और भारत में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। क्या पहले जैसे लॉकडाउन पूरा संभव होगा भारत में, और स्कूल कॉलेज अस्पताल इस तरह से चीजों को मतलब बंद कर पाना या सहज रखना, 2 गज मास्क है जरूरी, इस तरह से फिर से वापस आएगा कि नहीं। और क्या है B7 का लक्षण, क्या होता है, इसका रोकथाम क्या हो सकता है, इसको हम लक्षण घर पर भी कैसे देख सकते हैं। जब ये बढ़ता है तो निजी अस्पताल में इसको इलाज करवाने की कोशिश करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए अभी फिलहाल में कुछ दिनों से एक है हम लोगों और आपके पास की चीन में कोविड-19 का लहर दौड़ चुका है, जिसे आसपास की देखिए चीन का जो फुटेज दिखाया जा रहा है, आपके पास बेड कम पड़ रहा है, उसको मरीज को रखने के लिए डॉक्टर भी मतलब कम पड़ रहे हैं उसके पास। इतना इस तरह से गड़बड़ा कैसे गया, सब कुछ सही चल रहा था फिर भी गड़बड़ा कैसे गया। तो देखिए इस तरह से को प्रदर्शित नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके जो जनते हैं इतना अकबका जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस सब चीजों से बच करके रखना। और सब वेरिएंट क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले जो भारत में जो आने वाला कोविड-19 है, इसमें उछाल जो देखा गया, क्योंकि जो पहले बूस्टर जो लगा चुके हैं, कोविडशील्ड लगा चुके हैं, कोवैक्सीन लगा चुके हैं, इसमें भी संक्रमण बढ़ने की क्षमता है। और ये बढ़ जो रहा है चीन के आसपास निजी इलाकों में जो देखा गया है, यहाँ पर बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक वो संक्रमण फैल चुका है। और कहीं ना कहीं लगभग 3 से 4 हजार लोगों को मौत भी वहां पर हो चुका है। तो क्या ये भारत में आएगा तो इतना असरदार होगा? देखिए सर, हम और आप मिलकर के एक दूसरे को सहायता कीजिएगा, बचाने की कोशिश कीजिएगा, ये कंट्रोवर्सी मत रहिएगा। अभी कुछ कांग्रेस का नेता ये भाषण देके बोल रहे थे, रैली जब चालू होती है तो यहाँ पर कोरोना आ जाता है, और प्रधानमंत्री का जो नरेंद्र मोदी का रैली होता है इसमें कोरोना नहीं आते। तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें रैली से कोई मतलब नहीं। भीड़ भाड़ इलाकों में जब वायरस फैलते तो पूछा नहीं जाता कि तू हमारा मौसा है, चाचा, इस तरह से पूछता नहीं है। लेकिन जब फैला रहता है तो फैल जाता है। यही हुआ चीन के शहर में, जब ये देखा गया सब वेरिएंट, तो इसमें चीन के साथ साथ कई देशों में देखा गया। और इसको रोकने के लिए भारत को इस तरह से आवृत्ति बनाना चाहिए कि एयरपोर्ट पर जांच को, जो विदेशी यात्रा है, जैसे चीन से जो आते हैं, जापान से जो आते हैं, भूटान से जो आते हैं, अमेरिका से जो आ रहे हैं, उन लोगों को पहले जांच में रखा जाए कुछ दिन के लिए, उसके बाद जांच करवाने की कोशिश किया जाए, ताकि अब वायरस को फैलने नहीं दिया जाए। अब देखिए इस तरह से वायरस का इसका नाम क्या है और ये जो बढ़ता है इसका लक्षण क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए बोला जा रहा है चीन में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट B7 जो भी बूस्टर जो कोविशील्ड डोज ये सब जो लिए हुए थे, उन लोगों को भी ये प्रभावित कर सकता है। और ये संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि संक्रमण बढ़ने का कारण ये लक्षण आपको पास दिखा देता है। इसका वंश का पहले पुराना वंश क्या होता है सर, आपका वंश कोई होगा, आपके पीछे वंश जो आपको लाने वाले होंगे पापा, पापा के पीछे क्या होंगे, दादा। तो इस तरह से इसका भी वंश हो गया, वंश बढ़ के आगे बढ़ते जा रहा है, और बहुत तेजी से ये वृद्धि करते जा रहा है। B5A का वंश है, ओमिक्रॉन B5A का एक वंश है जिसका नाम है BF7। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 नाम करके इसको नाम रखा गया है, पिछले ओमिक्रॉन का ये वंश है। BF7 बढ़ने का जो क्षमता है 4 गुना है। पहले जो कोविड-19 आया था उसके बाद BF5A आया था, इसको बढ़ने की क्षमता जो है 4.5 से भी अधिक है, इससे अधिक गुना तेजी से ये बढ़ता है। अब इसको लक्षण क्या है सर, तो इसको लक्षण है कि आप पहले जैसे लक्षण जो नॉर्मली लक्षण होता था उसी लक्षण में आ जाता है, ये पता भी नहीं चलता है, जैसे बुखार लगना, गले सूखना, खसरा, नाक बहना और खांसी शामिल होना, इस तरह से लक्षण जो शामिल है इसमें। तो इस तरह से लक्षण होते हैं। जब भी इस तरह से लक्षण होते हैं तो आप आसपास के निजी अस्पताल में कॉन्टेक्ट कीजिए या निजी डॉक्टरों से परिचालित कीजिए, वो आपके पास B7 का जांच कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, जिससे आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें हम और आप ही एक दूसरे को मदद करेंगे, तभी देश बढ़ेगा और तभी देश विकसित होगा। तो आइए इसमें देखिए, जब इसमें इस तरह से चीजों आपके शरीर में होता है, या थकान आ जाना चलते चलते, या तो काम करने हताश हो जाना, तो ये भी इसका लक्षण होता है। फेफड़े में दर्द हो जाना, इस तरह से इसका लक्षण दिखाया जाता है। देखिए इसमें जो डोज ले चुके हैं, जैसे जिसको कहना था कि डोज लेने से बच्चा नहीं होता है, ये नहीं होता है, किडनी खराब होता है, लीवर खराब होता है, वो सब चीजों से अफवाह है, ये अफवाह से हट करके रहिए, समझ गए। आपको अगर जो बूस्टर डोज कमी हो रहा है, तो अभी भारत देश में आज ही तत्काल 50,000 बूस्टर डोज ले चुका है। इसमें अब भारत में कई तरह से बूस्टर डोज, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इस तरह से वैक्सीनेशन करवाया गया है, और इस तरह से पहले मौजूद था। लेकिन बात यह है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी ये लोगों में फैल जा रहा है वायरस। देखिए ये इस तरह से बूस्टर डोज के बनाने के लिए एक और नेजन टीकाकरण क्या होता है सर, तो ये वायरस को बढ़ने नहीं देता,
समझ गए? ये वायरस को बढ़ने नहीं देता है, ये अपने अंदर को पहचान लेता है, जिसे टीकाकरण नेज़ल वैक्सीनेशन टीकाकरण अगर अभी हो रहा है, ये तत्काल में दिया गया वैक्सीनेशन सबको करवा दीजिए, जो नहीं किया है, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, मतलब 60 से 70 साल की उम्र वाले को भी ये वाला वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है और लगवाना ही ज़रूरी है। और इस तरह से अफ़वाह में नहीं रहे। और अभी नया साल में आने वाला है, इस तरह से चीज़ों को दूर भीड़-भड़ाका चीज़ों में आप जाने की कोशिश करें, लेकिन अपने सुरक्षा खुद ही बरतना है। अपने सुरक्षा खुद का सुरक्षा करना है, और आप एक खुद का सुरक्षा करते हो तो घर का सुरक्षा करते हो, घर का सुरक्षा करते हैं तो पूरा मोहल्ला का